पीस के हवाले से और वार के हवाले से जो एजेंडा हम बातें कर रहे हैं, मेरे सामने हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, जिनमें हमारे आईडी खजूरिया जी जो हमारे रुए रवा हैं, और मैं समझता हूँ कि हम पिछले काफ़ी देर से और ख़ासकर जिस दिन से हमारी इस रियासत को तोड़ा गया, हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने गए, उस दिन से लगातार हम इनकी क़यादत में ये कोशिशें करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं सब लोग। और मेरे सामने और भी मौजूद शख्सियत बैठे हैं, जिस तरह अभी बोल के गए हैं आर.के. कलसोत्रा जी, गितन सिंह जी, हमारे एडवोकेट काजमी साहब, और हमारे उपल जी बैठे हैं, मैं देखता हूँ शिवन जी। तो जितने भी ये जो शख्सियत हैं, जितने भी चेहरे हैं, आपने जिनको सुना भी है, शेख शकील जी बोल के गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बाज़मीर लोग हैं इस वक्त, खासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की आवाम, हम जंग नहीं चाहते। आप देखिए कि किस तरह से जो मेरे से पहले जो हमारे स्पीकर्स थे, उन्होंने बताया कि जंग की बात की गई, लेकिन मैं ये एक बात कहूँगा कि आप मेहरबानी करके थोड़ा सा ये बात भी कहिए कि जंग की वजूहात क्या है, जंग के रूट काज क्या है। तो जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर का जो इशू है, मैं समझता हूँ, और आप देखिए कि पीछे की हिस्ट्री उठा के देखिए कि डिफरेंट इंडियन गवर्नमेंट्स ने जम्मू कश्मीर इशू के हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, चाइना भी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक हिस्सा चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसके हवाले से बहुत बातें हुई, इंटरनेशनल लेवल पे भी बातें हुई, जम्मू कश्मीर की आवाम के नुमाइंदों से भी बातें हुई, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अमन के लिए, जम्मू कश्मीर का जो अमन का जो प्रॉब्लम है, जो रूट काज है, वो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है, और उसका पुरअमन हल हमें तमाम हम लोगों को मिलजुल के हमें करना है। मैं ये बात कहूँगा कि वार की बात चल रही थी, तो जो हमारी, मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, मेरे जो प्रेसिडेंट है सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो वाहिद इस पूरे खित्ते में उन्होंने जंग के खिलाफ मार्च निकाले, और उन्होंने कहा कि भाई इंडिया पाकिस्तान को आपस में ट्रेड करना चाहिए, और उन्होंने ट्रेड मार्चेस निकाले, बॉर्डर तक लोगों को लेके गए कि हमें इंडिया और पाकिस्तान को आपस में ट्रेड करना चाहिए। आप देखिए जिस तरह यहाँ पे अगर ये जो हमारा जो LOC हम कहते हैं, अगर यहाँ पे ट्रेड शुरू हुआ था, ये क्यों बंद किया गया आपने, क्यों आपने ये बंद किया? हम तो ये चाहते हैं कि ये जो ट्रेड रूट्स हैं हमारे, जम्मू से ट्रेड रूट खुलना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच खुशगवार हालात बनने चाहिए। और आज आप देखिए कि दुनिया के अंदर जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका हाल आप देखिए, आप गाजा में देखिए क्या हुआ इंसानियत के हवाले से। हमारे कुछ लोगों ने, हमने बात करने की कोशिश की, 90 साल के शेख अब्दुल रहमान जी को उठा के रात को थाने में डाल दिया, और ये तमाम लोगों को डिटेन कर दिया गया, हमें भी घर के अंदर बंद कर दिया गया। तो मेरी ये गुजारिश है कि आज जम्मू के अंदर जिस तरह का माहौल, एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने खड़े होना है। हम बातें कर रहे थे, जिस तरह कलसोत्रा साहब ने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, B.R. अम्बेडकर साहब की बात की। देखिए ये जो मुल्क है, ये मुल्क सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है, और खासकर इन्होंने खुद इसको फेडरल, जो क्लास 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं समझता हूं, उसमें ये मेंशन है कि इट्स ए फेडरल डेमोक्रेटिक एंड सॉवरेन कंट्री। तो आज कहाँ है जम्मू कश्मीर में हमारी सेक्युलरिज्म, कहाँ है हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, कहाँ है?
जो कुछ यहाँ 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से हमारी रियासत को तोड़ा गया, और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जब ये बात कर रहे थे, तो मैं पिछले दिनों उधर अपने कुछ दोस्तों के साथ, पंजाब से कुछ दोस्त आए, तो मैं चला गया उधर गुलमर्ग में। तो मैंने पहली बार वहां वो महाराजा का जो महल है गुलमर्ग में देखा, तो मुझे पता चला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ साइन हुआ था। तो मैंने देखा वहां उसके बारे में ना कुछ लिखा है, ना कुछ मेंशन है। तो आप देखिए किस तरह से हमारी जो हिस्ट्री है, और मैं खासकर जम्मू के लोगों को कहूंगा, जम्मू के डोगरों को मैं कहूंगा कि आज कहां है आपका वो डोगरा कल्चर, और जो हमारे लिए डोगरा रूलर्स ने जो तमाम चीजें ली थी, वो कहां है आज, आप मुझे बताइए। आज हमें खड़े होने की जरूरत है, और खासकर मैं खजूरिया साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने एक ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा भी बनाया है। शायद कुछ मेरी लिए गुजारिश है आज उनसे स्पेशल कि आप उस फ्रंट के हवाले से भी चलिए उन लोगों को, जैसे अभी लक्ष्मीकांत जी बोल के गए हैं, तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि वो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने बात की कि भाई उन्होंने हुकूमत की बात की, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 370 की बात नहीं की। क्यों नहीं की? उनकी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमें आज वहां भी नजर रखने की जरूरत है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैं आज यहां से इस मंच से कहूंगा कि उनको आवाम ने जो वोट दी है, वो इसलिए दी है कि हमें 5 अगस्त 2019 की पोजीशन वापस चाहिए। अगर वो उससे डिविएट होंगे तो उनके खिलाफ भी हम बगावत करेंगे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बगावत करेंगे। इसलिए मेरी सबसे ये गुजारिश है, खासकर जम्मू के ये जो हम मेरे सामने लोग बैठे हैं, बाज़मीर लोग, आइए हम बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है अभी जिस तरह कुछ स्पीकर्स कह के गए हैं कि हमें इस सोच को, इस रेवोल्यूशन को मैं समझता हूं अगली जनरेशन तक हम ले जाए। प्लीज, एक मेरी गुजारिश है। एक और दूसरा, हम डिफरेंट इलाकों में जाएं, जिस तरह शहर सलीम की जाते हैं, हम सब मिलजुल के डिफरेंट इलाकों में जाएं। हम सेक्युलरिज्म को मजबूत करते हुए पीस के लिए हम इसी तरह काम कर सकते हैं कि पहले अपने जो राइट्स हैं उनके लिए हम इकट्ठे होकर हम खड़े हो जाएं। जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारी जो स्टेट की विद स्पेशल स्टेटस जो हमारी पोजीशन है, उसकी बहाली के लिए मैं समझता हूं, और मैं देखता हूं जिस तरह हमारे कलछोत्रा जी लगातार बहुत काम करते हैं। मेरी गुजारिश है दूसरे लोगों से, इनके साथ जो एट्रोसिटी आज हो रही है, हमारे दलित भाइयों के साथ जो हो रही हैं, उनके खिलाफ भी आप बोलिए, उठ खड़े होइए आप प्लीज। और मेरी आखिर में सबसे यही गुजारिश है कि पर्टिकुलरली हम जम्मू कश्मीर में कम से कम 5 अगस्त 2019 की पोजीशन की बहाली के लिए हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हम एक ग्राउंड लेवल तक जाएं और अपनी बात को बुलंद करें। शुक्रिया।